चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए इधर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। ये देखिए ये अभी खाने आ रहा है लेकर के जी। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से। उत्तराखंड कहाँ की राजधानी है? देहरादून की राजधानी उत्तराखंड है। यहाँ पर जाइएगा तो बहुत ही पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत पहाड़ है, बहुत सारा पहाड़ है यहाँ, समझ जाइए। यहीं से एक चट्टान था, चट्टान, पहाड़ का चट्टान, वही ऊपर से लुढ़क गया था। कोई घर को ये भरनष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, चला था तो वहाँ से। चलिए देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत ये उत्तराखंड से हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है 23 नंबर की नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वह पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था एक, वह किस मतलब कि थी संबंधित था, तो ये हो जाएगा पर्यावरण। जो है पर्यावरण एक ऑप्शन था उसके लिए, इसी से संबंधित था। पर्यावरण को लेकर के ये नर्मदा बचाओ आंदोलन को शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून कब बनाया गया था? इसका सही जवाब है 2005 ईस्वी में, ठीक है। सूचना का अधिकार कब बना था? 2005 ईस्वी में। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाँ तो अभी टेस्ट में भी आया था आप लोगों का। देखिए ये हो गया 2005 में। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगवाद है। क्या है जी? अलगवाद। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जो लिच्छवी गणतंत्र है वह भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है। कहाँ है? बिहार राज्य में। देखिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? जो नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। देखिए नेपाल में लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक जो प्रथा थी उसकी वापसी कब हुई थी? 2006 में वापसी हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश ने पड़ी थी? जो राजनीतिक दल है यह सर्वप्रथम किस देश से स्टार्ट हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी ब्रिटेन से। कहाँ से हुई थी? ब्रिटेन से। अगला है 29 नंबर कि पिछड़ा राज्य किसे कहते हैं? आप सभी लोगों को पता है बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहते हैं, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी में ये जेड गुडी नहीं थे। जेड गुडी जो थे ये नहीं थे। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1869 ईस्वी में। खूब आराम से याद कीजिएगा, एक गो बढ़िया से समझ के याद हो जाएगा ना, आप लोग भुलाइएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर में दिया गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? जो भारत की वित्तीय राजधानी है वह मुंबई है। किसको बोला जाता है? मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ दिल्ली से पहले कोलकाता राजधानी, उससे पहले मुंबई हुई होगी, तभी तो बोला जाता है भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। चलिए अगला है 33 नंबर कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा कि सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसे तृतीय के क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है, तीसरा क्षेत्र है ये। तो चलिए आप लोगों का ये 33 क्वेश्चन समाप्त हो गया। इतना ही था आज का।